दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां आपको हर तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे। चाहे फिर वो हिल्स हो, माउंटेन्स हो, प्लेटूज हो, प्लेन्स हो, डेजर्ट हो, सी कोस्ट हो, वैलीज हो या फिर डेल्टाज हो, भारत में आपको सब कुछ मिलेगा। और इन्हीं फीचर्स में हम माउंटेन्स और हिल्स के बारे में बात करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, साथ ही इन पर्वतों की श्रेणियां और चोटियों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, अगर हम भारत के पर्वतों की बात करें तो पूरे भारत के 29.1% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं, जिनमें कुल भूभाग का 10.6% भूभाग पर्वतों से ढका हुआ है और वहीं 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां हैं। और इन्हीं पर्वतों को हम दो भागों में बांटते हैं ताकि हमें समझने और याद करने में इजी हो जाए। तो पहला भाग या श्रृंखला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दूसरा भाग है मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे और मध्य और दक्षिण भारत पर्वत श्रृंखला के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा और विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। हिमालय पर्वत की श्रेणी को आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि पहाड़ियों और पर्वत में क्या अंतर है, क्योंकि जब तक हम पर्वत और पहाड़ियों का अंतर नहीं जान लेते तब तक हमें पर्वत और पहाड़ियों में अंतर क्या होता है ये समझ नहीं आएगा। तो देखो, पहाड़ या पर्वत वो है जो पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, जो ज्यादातर असामान्य तरीके से उभरा हुआ होता है। पर्वत जो होते हैं ना, वो ज्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं और ये समुद्र तल से कम 2000 फीट यानी 600 मीटर ऊंचे होते हैं। वहीं एक पहाड़ी आसपास की भूमि की तुलना में ऊंचा वो भाग होती है जिसकी ऊंचाई 2000 फीट से कम होती है। पहाड़ियां भी देखने में तो बिल्कुल पर्वत की जैसी होती है, लेकिन पहाड़ियां पर्वत से कम ऊंचाई की होती हैं। पहाड़ी जो होती है वो आसपास के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ऊंची होती है, लेकिन पहाड़ियों का क्षेत्रीय विस्तार कम होता है। और पहाड़ियों का निर्माण ग्लेशियर्स द्वारा जमा की गई मिट्टी, पर्वतों के अपरदन, घर्षण, टूट फूट, विस्फोट से होता है। तो यहाँ पर हम सीधे शब्दों में अब ये कह सकते हैं कि जो 2000 फीट से ज्यादा ऊंचे होते हैं वो पहाड़ या पर्वत होते हैं और जो 2000 फीट से कम होती है वो पहाड़ियां होती हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि पहाड़ और पहाड़ियों में क्या अंतर है। तो अब हम बात करेंगे, इन्हीं पर्वतों को हमने दो भागों में बांटा था। तो पहला भाग था उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला और दूसरा था मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन पर्वत श्रेणियों को आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आयु के आधार पर समझेंगे और आयु के आधार पर हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है महान हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भाग है लघु या मध्य हिमालय और तीसरा भाग है शिवालिक हिमालय। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं महान हिमालय की। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6100 मीटर। ये जो हिमालय श्रेणी है ये सबसे प्राचीन यानी पुरानी है। ये हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसी कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और इसका जो विस्तार है वो पश्चिम से सिंध नदी के गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है। विश्व की ज्यादातर ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अब देखते हैं महान हिमालय में पाई जाने वाली मेन पर्वत चोटियों की जो ऊंचाई है वो कुछ इस तरह से है। तो महान हिमालय में पाई जाने वाली सबसे पहली चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। दूसरी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। तीसरी है मकालू, जिसकी ऊंचाई 8485 मीटर है। चौथी है धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई 8167 मीटर है। फिफ्थ नंबर पर है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। सिक्स नंबर पर है अन्नपूर्णा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। सेवंथ नंबर पर है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। एट्थ नंबर पर है नामचा बारवा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7782 मीटर। लास्ट में है नाइन्थ नंबर पर केदारनाथ पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 6940 मीटर। अब हम बात करते हैं लघु या मध्य हिमालय की। लघु हिमालय जो है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में मौजूद है। इसे लघु हिमालय श्रेणी की महाभारत श्रेणी
या फिर हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विस्तार है वो महान हिमालय के दक्षिण में है। ये पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी और 3000 से 4500 मीटर तक ऊंची है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच भारत के फेमस विजिटिंग प्लेस है, जैसे शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग। काठमांडू घाटी भी इसी लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच आती है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक कुछ खास श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे जम्मू कश्मीर, पीर और धौलाधर श्रेणी। जम्मू कश्मीर ये हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, और धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। दोस्तों, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। अब तीसरा भाग है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत की श्रृंखला है। ये जो हिमालय है ये दक्षिण में मौजूद है और सबसे नई श्रेणी है। इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। हिमालय की जो दूसरी श्रेणियां हैं उसकी तुलना में शिवालिक श्रेणियां बहुत कम ऊंची हैं। इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है, जो कि सबसे कम है। ये पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक फैला हुआ है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कई समतल घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक का जो निचला भाग होता है उसे तराई कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा दलदला होता है। तो आयु के आधार पर हमने हिमालय को 3 भागों में बांटा था: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन तीनों को हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कश्मीर पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, और चौथा है असम हिमालय। ये जो हिमालय है ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है, यानी चलने वाला पहाड़ है। इस भाग का अधिकांश भाग इन्हीं 2 राज्यों में स्थित होने के कारण इसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये 560 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस हिमालय के प्रमुख श्रेणियों में लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर शामिल हैं। यानी ये हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा फैला हुआ है। इस हिमालय का जो क्षेत्र है, जो चौड़ाई है, वो दूसरे हिमालयों की तुलना में बहुत ज्यादा है। यानी इस हिमालय का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा चौड़ा क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं इस हिमालय की, यानी कश्मीर पंजाब हिमालय की प्रमुख श्रेणियों की। तो कश्मीर पंजाब हिमालय की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी है लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरी है जास्कर पर्वत श्रेणी, चौथी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, और पांचवी है धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो अब बात करते हैं पहली पर्वत श्रेणी काराकोरम पर्वत के बारे में। इसे कृष्णागिरी भी कहते हैं, और साथ ही इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो किस पर्वत को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत जो है वो पामीर से पूरब की ओर लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पामीर क्या है। तो देखो, भारत के नॉर्थ में, भारत से बाहर अगर हम लद्दाख से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें एक पामीर की गांठ मिलेगी, जिसे हम पामीर की ग्रंथि या पामीर का पठार कहते हैं। पामीर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार और पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण हिमालय, तियन शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। पामीर जो है वो विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। इसीलिए इसे 18वीं सदी से विश्व के छत्र यानी रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके अलावा इसे इसके चीनी नाम कॉन्गलिन के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर उगने वाले जंगली प्याज के नाम पर इसे प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। इसी पामीर से उत्तर की ओर थानशान, पूरब की ओर कुनलुन और काराकोरम, दक्षिण पूरब की ओर हिमालय, और पश्चिम की ओर हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। और ये जो पर्वत श्रेणी है ये भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इस विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। क्योंकि यहाँ पर प्लेटों की गति से संचालित 2 बड़े महाद्वीप भारत और यूरेशिया आकर टकराए थे। अब इतनी सी बात तो अपने भी समझ में आती है कि जब 2 बड़ी प्लेटें आपस में टकराएंगी तो वहां पर अंदर ही अंदर वैज्ञानिक गतिविधि भी कुछ ज्यादा ही होगी, और यही वजह है कि ये जगह सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। अच्छा, अब इसी के पास में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत या सबसे बड़ी चोटी भी मौजूद है, जिसका नाम है केटू। अब ये जो केटू का नाम है ये ब्रिटिश भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के जरिए वहां पर जो मौजूद नोटेशंस थे उनसे लिया गया था।
थॉमस मॉन्टगोमेरी ने काराकोरम का पहला सर्वेक्षण हरमुख पर्वत से किया था और दो सबसे मेन चोटियों का रेखा चित्र बनाया, जिन्हें उन्होंने K1 और K2 का लेबल दिया। तो यहाँ पर K का अर्थ है काराकोरम। ये भारत की पहली और विश्व के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 को गार्डविन ऑस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरी जो पर्वत श्रेणी है वो है लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये जो श्रेणी है ना, ये विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी है और रागपोशी भी इसी का पार्ट है। लद्दाख पर्वत श्रेणी काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। ये एक तरफ से श्योक नदी और दूसरी तरफ से सिंधु नदी से बंधी हुई है। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है ना, वो ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियों में से एक है। अब बाकी की जो 3 श्रेणियां हैं उसमें काराकोरम, जास्कर और कैलाश है। तो इन चारों श्रेणियों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर और लंबाई 370 किलोमीटर है। अब इसके बाद आती है तीसरी श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि लद्दाख श्रेणी जो है वो काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है और इसी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहती है। तो अब सिंधु नदी जो है वो कौन से दो पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है? लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है। अब चौथी श्रेणी आती है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यानी ये हिमालय का ही एक भाग है। इसी के साथ इसे पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी का दूसरा नाम पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। ये जो पर्वत श्रेणी है ये भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि इसके एक और व्यास और रावी नदियां बहती है और दूसरी और चिनाब नदी। अब 5वें नंबर की श्रेणी आती है धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले तो जो कुल्लू घाटी है वो पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में ही है। धौलाधर श्रेणी शब्द धोला, धोला का अर्थ बिल्कुल शुद्ध, स्पष्ट, निर्मल और धार का अर्थ है रेंज। इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है वो भारतीय मैदानी इलाकों से लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले और मंडी जिले के उत्तर तक फैला हुआ है। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का मुख्यालय है, जो कांगड़ा घाटी के ऊपर दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो इसे चंबा से अलग करती है। धौलाधर पर्वत की जो ऊंचाई है वो 3500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टीबा या सफेद पर्वत है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 पर्वत श्रेणियां हैं जो कश्मीर पंजाब हिमालय क्षेत्र के अंदर आती है। तो पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी है लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरी है जास्कर पर्वत श्रेणी, चौथी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और पांचवी है धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो अब आगे देखते हैं कि नदियों के आधार पर हमने हिमालय को 4 भागों में बांटा था। पहला था कश्मीर पंजाब हिमालय, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसी के बाद नदियों के आधार पर दूसरा पार्ट जो है वो है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 200 मील यानी 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। मतलब ये कि सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है वो कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही इसे गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमालय प्रदेश में मौजूद इस पर्वत श्रृंखला के पूरब में नेपाल हिमालय और पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। मतलब ये कि कुमाऊं हिमालय जो है वो नेपाल के उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अगर अब हम इसे नदियों के आधार पर देखें तो नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी, जो 7817 मीटर ऊंची है और यहीं पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री हैं। और इसके साथ साथ ही कुछ खास नदियां जैसे गंगा, रामगंगा और यमुना भी यहीं से निकलती है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय में जो लघु हिमालय का प्रतिनिधित्व है वो मसूरी और नाग टिबा पर्वतमाला के द्वारा किया जाता है। अब तीसरे नंबर पर आता है नेपाल हिमालय। ये जो नेपाल हिमालय है ये काली नदी से तीस्ता नदी के बीच करीब 800 किलोमीटर लंबी दूरी में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है।
नेपाल में जो प्रमुख चोटियां हैं वो है कंचनजंगा, लहोत्से, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। अब ये जो कंचनजंगा है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि भारत की पहली सबसे बड़ी चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है और दूसरी कंचनजंगा और तीसरी है नंदा देवी। अब देखो ये जो कंचनजंगा है ना, ये नेपाल, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत में सिक्किम राज्य तक फैली हुई है। तो आप ये याद रखिएगा कि कंचनजंगा का भारत में सिक्किम और भारत से बाहर नेपाल में विस्तार है। इसके साथ ही कुछ ऐसी खास नदियां भी हैं जिनका उद्गम नेपाल हिमालय से ही होता है, जैसे मेची, कोशी, बागमती, गंडक और कर्णाली। अब इसके बाद आता है असम हिमालय। सबसे पहले तो असम हिमालय को कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे नगाधिराज, नगाधिपति, गिरिराज, हिमाद्री, नगेश, हिमगिरी और पर्वताधिपति। इस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नामचा बरवा। ये हिमालय मोस्ट ऑफ सिक्किम, असम और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। ये तीस्ता नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है। तो यहाँ पर हमने नदियों के आधार पर हिमालय के 4 भाग देख लिए। पहला है कश्मीर पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। अब देखो इनमें से जितनी भी नदियाँ निकलती है ना, वो यहाँ के ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से निकलती हैं और यही वजह है कि ये नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं और इसी वजह से इन्हें सतवाहिनी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हिमालय का जो विस्तार है वो हमें कौन कौन से राज्यों में देखने को मिलता है। तो हिमालय का विस्तार हमें भारत के 11 राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और 2 राज्यों असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ी क्षेत्रों में। इस तरह से हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षेत्रों के साथ 11 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके अलावा एक और पर्वत श्रृंखला आती है जिसे हम पटकाई पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब ये जो पटकाई पर्वत श्रृंखला है ये भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित है। इसके जो पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई हिमालय की तुलना में बहुत कम होती है। पटकाई पहाड़ों में 3 मेन श्रृंखलाएं हैं। पहली है पटकाई बूम, दूसरी है खसीगारो या जयंतिया और तीसरी है लुशाई पहाड़ियाँ। ये जो पर्वत है ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैला हुआ है। तो अब आपको ये याद रखना है कि पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। पूर्वांचल जिसे पूर्वी हाईलैंड भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हमने बात की हिमालय के उत्तर और उत्तर पूर्वी श्रृंखलाओं के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में।